स्मरण किसे कहते हैं? जैसे एक लड़की की हो गई शादी, शादी हुई नहीं मतलब लड़की को देखने लड़का आया, शादी अगले महीने है, तो लड़का आया और होने वाली दुल्हन को अंगूठी पहना के चला गया, रिंग। अब वो अपने होने वाले पति को याद करती है, कैसा दिखता है वो, उसी के ख्वाबों में खोई है, उसी की यादों में। जैसे माँ का बेटा परदेश में हो, आपका ही बेटा किसी का परदेश में हो, पढ़ने गया हो, कहीं दूर हो आपसे, तो आप रोटी बनाती हो तो आपका बेटा याद आता है, आप रात को सोती हो तो आपका बेटा याद आता है, हाँ या ना? क्या उसका कोई टाइम टेबल है कितने बजे ही याद आएगा? बस जैसे माँ को हर समय बेटा याद आता है, पुत्र याद आता है, पति याद आता है, उसी तरह जब आप काम करते हुए भगवान को याद करें, क्या करें? याद। जैसे पुत्र को माँ याद करती है, क्या कर रहा होगा मेरा बेटा। अब किसी का बेटा यहाँ अमेरिका पढ़ने आया हो तो भारत में बैठी बैठी माँ तो अपने बेटे को याद ही करेगी ना, कहाँ होगा मेरा बेटा, कैसे खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं। जैसे वो माँ बेटे से बहुत दूर है पर याद कर रही है, स्मरण कर रही है, इसी का नाम है स्मरण। जैसे माँ दूर रह के अपने पुत्र को याद करती है, ऐसे आप भी जहाँ हैं वहीं से अपने प्रभु को याद करें, यही स्मरण है। जहाँ भी रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, काम में रहो, जॉब में रहो, कहीं भी बस स्मरण भगवान का बना रहे, यही स्मरण। एक लड़की को देखने वाला आया, लड़का अंगूठी पहना के चला गया। अब लड़की सबको दिखा रही, देखो मेरे होने वाले पति ने अंगूठी दी, देखो देखो, सबको दिखा रही, कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी अंगूठी है। तब वहाँ से एक संत जी निकले और संत जी मुस्कुराए, तो लड़की ने कहा महाराज क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब संत जी ने कहा वाह, ये बता ये अंगूठी तुझे किसने दी? बोले मेरे होने वाले पति ने। संत जी बोले कि होने वाले पति ने अंगूठी दी तो अंगूठी देने वाला तो याद रहा, लेकिन जिसने उंगली दी उसे तूने भुला दिया। आज कितनी बड़ी विडंबना है कि आपको कोई हार देता है तो हार किसने दिया ये आपको याद है कि फलाने व्यक्ति ने हार दिया, लेकिन हार पहनने के लिए गला जिस परमात्मा ने दिया उसे आप भूल गए। अंगूठी याद रही, उंगली देने वाले को भुला दिया। अरे उंगली ही ना होती तो अंगूठी का करते क्या? इसलिए अंगूठी देने वाला बड़ा कि उंगली देने वाला बड़ा? लेकिन आप उंगली देने वाले को भूल गए और अंगूठी देने वाले को याद रखते हैं, ये विडंबना है। इसलिए कहते हैं कि जगत को ज़्यादा याद ना करिए। आप लोग संसार को याद कर कर के कई बार रोते हैं, संसार की याद में रो के पाओगे क्या? इसलिए याद करो भगवान को। इसलिए यही है स्मरण, ईश्वर की याद आना ही स्मरण है। किसी की भी याद आना स्मरण है, चाहे आपको पति की आए, पुत्र की आए, मित्र की आए, माँ की आए, बाप की आए। जगत की याद तो ठीक है पर जगन्नाथ की याद आए ये सार्थक है। तो क्या करेंगे? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना चाहिए। आसन पर बैठिए, मन को कंट्रोल करिए, प्राणायाम करिए। कितना कमाना चाहिए? चलो बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? शेर, शेर, हेल्थ। सबसे बड़ा धन क्या है मैया बताओ? परमात्मा। आप बताओ? संतोष। सबसे बड़ा धन है संतोष। सबसे बड़ा धन गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इस धरती पर सबसे बड़े बड़े धन हैं, सोना है, चांदी है, सोना है, हीरा है, मोती है। भारत का सबसे बड़ा धन होता है गौधन। पहले के ज़माने में जिसके पास जितनी गौ माता होती थी, गैया, उतना बड़ा आदमी माना जाता था। अरे इसके पास 100 गैया है, मतलब ये बहुत बड़ा आदमी है। अरे इसके पास 500 गैया है, ये और बड़ा आदमी है। इसके पास 1000। नंद बाबा के पास कितनी गैया थी? 9 लाख गैया, लाखों। नंद बाबा के पास गैया ही गैया थी, लाखों गैया। इसलिए नंद बाबा बड़े थे।
है ना। जिसके पास पहले जितनी गैया होती थी वो उतना बड़ा आदमी होता था। तो गौधन बोलते हैं उसे। कौन सा धन? गौधन। फिर दूसरा है गजधन। गज मतलब हाथी, लोग हाथी पालते थे। गौधन, गजधन। बाजधन, बाज होते थे, घरों में लोगों के हंस हुआ करते थे। और रतन धन खान, सोना चांदी हीरा मोती, ये सब धन है। लेकिन ये सारे धन हैं पर फिर भी मन में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। तो ये सारे धन बेकार हैं, क्योंकि ये सब धन है पर संतोष नहीं है। इसलिए मूल में कौन सा धन बचा? मैया सुनना भी है मेरी माँ, वरना वीडियो बनाने में लगी रहो। तो सबसे बड़ा धन कौन सा? आप में से कितने लोगों को संतोष है? बताओ, आपको संतुष्टि है? अच्छा, भगवान ने आपको जितना दिया है वो ज्यादा है कि कम है? आपकी हैसियत से कम है या ज्यादा? संतुष्टि है कि नहीं? इसलिए जितना है, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानिए। क्या मानिए? पर्याप्त। और हर हाल में प्रसन्न रहिए। प्रसन्न वही रह सकता है जो संतुष्ट है। जो संतुष्ट नहीं है वो कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप खुश हैं मतलब आप संतुष्ट हैं। आप खुश नहीं हैं इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं। हाँ या ना? इस संसार में खुश वही लोग हैं जो संतुष्ट हैं, वरना अडानी अंबानी भी परेशान है, बिल गेट्स भी परेशान है। हाँ या ना? संतुष्टि नहीं है तो कोई भी सुखी नहीं है। और संतुष्टि है तो रिक्शा चलाने वाला भी खुश है, दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम को पत्नी और बच्चों के साथ आके खिलखिला के हंसता है, पेड़ की छांव में टूटी सी खाट में सोता है। और आपको जितनी बढ़िया नींद नहीं आती उससे बढ़िया नींद उसे आती है, जबकि उसके पास खटिया भी टूटी है। हाँ या ना? आपके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, उसके पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन संतुष्टि है। इसलिए ना भारत के साधु पेड़ की छांव में भी इतने खुश हैं कि आप महलों में रह के भी इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं नहीं हैं। और आपकी क्या है? जितनी जिसकी कामना उतना उसका दुख। रावण की कामना इतनी थी कि रावण की कामना ने उसे सर्वनाश तक पहुंचा दिया। काश रावण ने पराई स्त्री की इच्छा ही ना की होती तो कौन रावण का क्या बिगाड़ लेता? बोलो। तो हमारा पतन कौन करती हैं? हमारी इच्छाएं। कोशिश करिएगा कि इच्छाएं ना हो। क्या ना हो? इच्छाएं ना हो। इच्छाएं उतनी हों जितनी जरूरी हैं। कितनी इच्छाएं जरूरी हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। आपके पास खाने को पर्याप्त रोटी हो, पहनने को कपड़े हो, रहने को मकान हो। इसके बाद जो भी पैसा आता है उस पैसे को कहाँ लगाओ? पानी यदि नाव में बढ़ जाए तो नाव में पानी ज़्यादा आ जाए तो पानी नाव को क्या करेगा? इसलिए पानी को क्या करना पड़ता है? उलीछना पड़ता। उलीछना मतलब निकालना। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीछियो यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीछना चाहिए, मतलब खाली करना चाहिए, वरना वो पानी नाव को डुबा देगा। घर में ज़्यादा पैसा आ जाए तो दोनों हाथ से दान करना चाहिए, वरना वही पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और पतन का कारण बना देगा।